बागेश्वर जनपद में खुल रहे शराब के बार भी इस बार चुनाव में मुद्दा बने हुए हैं। कभी शहर में शराब का एक बार भी खुल जाने पर लोग सड़कों पर उतर जाया करते थे। खासकर महिलाओं का आक्रोश पुलिस प्रशासन तथा आबकारी विभाग के लिए सिरदर्द साबित होता था। लेकिन आज बागेश्वर शहर में शराब के 1 दर्जन बार हैं, जबकि पूरे जिले में शराब के 16 बार संचालित हो रहे हैं। विपक्षी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की साजिश करार देते हैं। सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता मानते हैं कि एक साजिश के तहत जिले में बार खोलकर युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें नशेड़ी बनाया जा रहा है। साथ ही असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश का भी आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं। इधर आबकारी विभाग लोगों से अधिक राजस्व हासिल करने को अपनी उपलब्धि मानता है। अगर थोड़ा सा पीछे चल के देखा जाए, 1905 जब आपकी आबकारी नीति बनी थी, हमारी आबकारी नीति साफ साफ कहती है कि क्योंकि यहाँ के लोग शराब पीते हैं और पिलाते हैं, इसलिए सरकार का धर्म बनता है वो अच्छी से अच्छी शराब लोगों को पिलाए। ठीक है ना। ये आबकारी नीति का शुरुआत है। और इस नीति के आधार पर 1905 में बागेश्वर में जब पहली शराब की दुकान खोली गई, तो उसमें 6 महीने के बाद उसको इसलिए बंद कर देना पड़ा कि उस दुकान में एक भी बोतल शराब नहीं बिकी, लोग खरीदने ही नहीं गए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रास्ता था, लोगों ने रास्ता बदल दिया था, शराब की दुकान के आगे से नहीं जाना है ना, जो रास्ता बदल दिया था। ये थी शराब की स्थिति 1905 में, जिसको अंग्रेज़ों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश हुकूमत ने शराब की नीति बनाकर घर घर पहुंचाने का काम किया। उसमें फौज ने भी काम किया और जो ये दुकानें, बिजनेस व्यापारी, उन्होंने भी काम किया। खैर, उसके बाद एक नीति और है आपके, नियम कानून, मद्य निषेध। देखिए, जिलाधिकारी होता है ना जिले में, वो मद्य निषेध अधिकारी भी है और शराब अधिकारी भी है। तो शराब के ठेके भी वही करवाता है और मद्य निषेध का काम भी वही देखता है। लेकिन मद्य निषेध के क्षेत्र में कुछ काम कभी आप होते हुए देखते हैं? जबकि धर्म क्या है, देखिए कानून क्या है कि हम शराब तो बेच रहे हैं, सरकार कहती है हम शराब तो बेच रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इस प्रचलन को खत्म करेंगे, इसके लिए मद्य निषेध भी चला रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है बीच में, मद्य निषेध और शराब, ये दोनों कंट्राडिक्शन है आपस में। खैर, आपने कहा कि 12 बार 16 बार यहाँ खुल गए हैं, अभी सिर्फ 16 खुले हैं, अभी और खुलेंगे, आवेदन बहुत हुए हैं, अभी और खुलेंगे। प्रश्न ये है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीने वाले वहाँ क्यों जाते हैं। देखिए, सबसे कमजोर नब्ज आपने पकड़ रखी कि लोग शराब पीते हैं, और जो शराब पीता है उसने शराब पीनी है, ये कमजोर नब्ज है। और इसी नब्ज को पकड़कर आप यहाँ पर बार के ऊपर बार खुलवा रहे हैं। और बड़ा फंदा कि लोग पीते हैं, बड़ा फंदा। अगर लोग पीते हैं, लोगों पर सब कुछ छोड़ दिया है, लोगों के अनुसार सब होना है, तो सरकार की जरूरत क्या है? संविधान की जरूरत क्या है? विधान की जरूरत क्या है? आप सीधा जब किसी प्रांत की सरकार की नाक में माफिया की नकेल हो, अगर किसी प्रांत की सरकार की नाक में माफिया की नकेल हो, तो वो सरकार जनता की अवधारणा के आधार पर नहीं चल सकती। उसने सिर्फ माफिया के लिए काम करना है, उसने सिर्फ और सिर्फ माफिया के लिए काम करना है। और उत्तराखंड में शराब माफिया बहुत हावी है। डेनियल, क्या नाम थे हरीश राव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डेनियल ऐसी कुछ नाम था ना। तो फॉग हैं, बहुत बड़े रईस हैं। उन दिनों आप देखते थे कि पूरे देश के अंदर एक विज्ञापन चलता था, फॉग है, फॉग चलता था नहीं चलता था। वो क्या था? वो फॉग जो था वो शराब की बहुत बड़ी कंपनी, वो सेंट भी बनाते हैं, लेकिन शराब की बहुत बड़ी कंपनी। और फॉग के आने बाद क्या हुआ? माल्या को भारत छोड़ना पड़ा। बड़ा माफिया आया तो छोटे माफिया को भारत छोड़ना पड़ा। हमारा ध्यान उस तो कभी नहीं गया। ऐसी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा शराब का कारोबारी कुलवंत सिंह के रूप में होता था, और कुलवंत सिंह के परिवार की हत्या किस रूप में हुई? हम कभी उस हत्या के पीछे नहीं गए। एक बहुत बड़ा माफिया अगर मारा गया तो उसका जो हत्यारा था वो जेल से वो अभी भी जेल में बैठकर, सबको मालूम है, पूरा प्रशासन को मालूम है, सारी राजनीतिक हस्तियों को मालूम है, मीडिया को मालूम है, वो जेल से बैठकर क्या क्या नहीं चला रहा है। तो उत्तराखंड की स्थिति ये है। हाँ, मैंने कल एक बयान दिया था, आप सबने देखा होगा, महंगाई को लेकर बयान दिया था, वही मैं शराब को लेकर भी कहूँगा
यदि आज की तारीख में उत्तराखंड की जनता शराब के खिलाफ वोट देना शुरू कर देगी तो निश्चित कोई भी राजनीतिक दल, जब राजनीतिक दलों को जब समझ में आ जाएगा कि नहीं साहब, वोट शराब के खिलाफ आ रहा है, वोट बार के खिलाफ आ रहा है, तो ये बार अपने आप खत्म हो जाएंगे, शराब का प्रचलन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब ये राजनीति द्वारा स्थापित व्यवस्था है जिसमें राजनीति माफिया के अधिक से अधिक लाभ के लिए इस शराब को खूब फैला रही है, जहाँ तहाँ फैला रही है, जहाँ तक फैला सकती है वहाँ तक फैला रही है। और उसके पीछे मजबूरी क्या है कि आदमी शराब पीता है, और जो पीता है वो गहने बेच के पिएगा, लेकिन पिएगा, वो घर की रोटी बेचकर पिएगा, लेकिन पिएगा। ये एक कमजोर नब्ज है। इस नब्ज को माफिया ने सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर दबाया हुआ है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव, ये जो बार खुले हैं, इसका सीधा देखो दो तरह से प्रभाव पड़ता है। लोग बहुत धीरे समझते हैं लोग। पहले शराब पीने के बाद जो पीने वाला वो घर आया, उसने घर में उपद्रव किया, 10, 12, 14 दिन उसने उपद्रव किया, 1-2 साल उपद्रव किया, उसके बाद वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। अभी जो पहले उसने उपद्रव किया, अब वो बीमार होने के बाद बीमारी की स्थिति में वो घर के लिए एक संकट बना हुआ है। पहले पीकर उपद्रव करने के रूप में संकट था, फिर बीमार होने के रूप में संकट, और जब बीमार होते 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 कुछ दिन बाद मर जाता है तो एक बहुत बड़ा संकट घर के अंदर और आता है। क्या आता है कि साथ वो पत्नी विधवा होती है, बच्चे बिना पिता के होते हैं, और एक बहुत बुरी स्थिति में परिवार आ जाता है। और ये देन कोई नहीं करता, बल्कि ये देन सरकार की होती है। और मैं जो 12 बार खुले हैं उसके लिए सरकार, कमजोरतम सरकारों की स्थिति को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि जिन सरकारों को हम लोग चुन रहे हैं वो सत्ता में जाके इतने अधिक कमज़ोर हो जाते हैं कि वो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें जनता के हित में क्या करना है, वो सिर्फ माफिया के लिए काम करते हैं। देखिए, एक सजग नागरिक के रूप में जहाँ तक मैं बात करूँ, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बागेश्वर जनपद में इतने 15-16 से ज़्यादा बार बागेश्वर जनपद में खुल चुके हैं। अब मैं बात करूं बागेश्वर नगर की, तो बागेश्वर नगर में जिस रफ्तार के साथ बार आजकल खुल रहे हैं, नए बार खुलते जा रहे हैं, तो इसे अगर बागेश्वर के बजाय बारेश्वर अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ये हम सब के लिए जो है बहुत सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक और हमारे विधायक जी कहते हैं कि हम नशे शराब के खिलाफ संकल्प हम पारित कराया है विधानसभा में, इसे वो एक अपनी उपलब्धि के तौर पे गिनाते हैं। लेकिन हकीकत में व्यवहारिक तौर पे देखते हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में बागेश्वर में इतने सारे बार खुल गए हैं, और छोटे से बागेश्वर नगर में ही जो है बारों की संख्या 10 से ज़्यादा है। तो इससे कहीं ना कहीं नशे को बढ़ावा ही मिल रहा है। कहाँ सरकार का काम होना चाहिए था कि नशे को कैसे कम से कम नशे का प्रसार समाज में हो, लेकिन इससे सरकार राजस्व के आड़ में जो है नशे का प्रसार कर रही है। इससे युवा पीढ़ी हो चाहे कोई भी हो, नशा उनको सुलभ कराने की ये प्रक्रिया है। ये बहुत मैं इसकी निंदा भी करता हूँ, और मुझे बहुत दुख है कि जो है हमारे नगर में ऐसा हो रहा है। बागेश्वर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है, हमारा पहाड़ी नगर है छोटा सा। इसको एक शिक्षा के हब के रूप में विकसित किया जाता। धार्मिक में रूप से देखें तो बागेश्वर की पहचान धार्मिक बागनाथ जी की वजह से एक धार्मिक विश्वविख्यात जो बागेश्वर की पहचान है धार्मिक नज़रिए से है। तो उस नज़रिए से इसको विकसित किया जाता, स्वच्छता से लेके जो नए उस तरह के स्पॉट विकसित किए जाते हैं। लेकिन सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान उस ओर न होके बस ये है कि कैसे राजस्व बढ़ाएं हम, और उसके लिए बस वही है, शराब है, खनन है, तो यही चल रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में अब राज्य की जो अवधारणा के हिसाब से आगे बढ़ने की सोच थी, बारी बारी से सत्तासीन जो पार्टियां हो रही हैं उनका काम ही इस राज्य में शराब को बढ़ावा देना, खनन को बढ़ावा देना और अन्य अनैतिक जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रश्रय देकर व्यवस्था को बनाने का है। तो बागेश्वर जिले का दुर्भाग्य है, एक जो लीकर कॉरपोरेट है उसको इन्होंने एक साधन बना लिया है। अब बागेश्वर जैसे शहर में या ज़िले में कहें हम 16 बारों का होना कितना बड़ा जनता के प्रति अन्याय है। बागेश्वर शहर में 11-12 बार हैं
और निरंतर एक बाढ़ जैसी आ गई इन बारों की। तो बजाय इनके कुछ रोजगार पूरक काम या योजनाएं यहाँ पर लाते लोग। हालांकि आजकल एक फैशन हो गया शराब वगैरह का उपयोग करना, लेकिन कतिपय ढंग से इन बारों की संख्या बढ़ाना ये तो जनता के प्रति अन्याय है। इसमें इन लोगों ने ध्यान देना चाहिए। जो भी सत्ता के रखवाले हैं, सत्ता को चला रहे हैं, इन लोगों ने शराब वगैरह का इस ढंग से इसमें समाज में बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, तो इससे बचना चाहिए। और ये चुनाव चल रहे हैं, इस बीच में ही तो लोगों में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। इससे समाज का और आगे आने वाली पीढ़ी का अहित होगा। इन चीज़ों को इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।